नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मकराना बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर मकराना से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया राज्यसभा सांसद शरद पवार के पत्र व विधायक रोहित पवार की संकल्पना में से जामखेड़ महाराष्ट्र में त्याग व बलिदान के प्रतीक देश का सबसे बड़ा और ऊंचा स्वराज भगवा ध्वज लगाया जाएगा। इसी ध्वज की प्रतिकृति की देश भर के शक्तिपीठों पर पहुंचकर व यात्रा निकालकर पूजा अर्चना की जा रही है। इसी के चलते शक्तिपीठ अजमेर पुष्कर में भी गुरुवार को प्रतिकृति ध्वज का पूजन किया। एनसीपी के पदाधिकारियों ने ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने के बाद ब्रह्मघाट पर प्रतिकृति स्वराज भगवा ध्वज का पूजन किया और दुग्धाभिषेक किया। ब्रह्मघाट पर पूजा अर्चना के दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष देव किशन दायमा, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस संगठन महासचिव प्रणव संते, स्वराज्य ध्वज यात्रा के निदेशक तुषार शुल, सचिन निकम, वैभव सुतार, योगेश पौधे, पंडित नेहरू शर्मा, प्रवीण संडे, गुन्नू पाठक, मेघराज माली, अशोक मुखिया, प्रशांत मुखिया, गोपाल गुर्जर, रूपनगढ़, महावीर रैगर, केकड़ी सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूजा अर्चना पंडित लखन पारासर व पवन पारासर ने कार्यवाही की। साथ ही देश में अमन एवं शांति की दुआओं के साथ दरगाह अजमेर शरीफ में चादर पेश की गई। इस राजस्थान में पूज्य पुष्कर जी के यहाँ पे लाए हैं, ब्रह्मा जी के चरणों में इसका पूजन करने यहाँ पे लाए हैं। इस ध्वज की प्रतिकृति और इस जो स्वराज्य यात्रा है, जो हम महाराष्ट्र में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा भगवा ध्वज लहरा रहा है, इसकी संकल्पना जो है माननीय हमारे जो विधायक है रोहित दादा पवार जी, इनकी दूरदृष्टि से ये संकल्पना हम करा रहे हैं। और ये जो ध्वज है भगवा ध्वज है, ये तो कोई एक समाज का ध्वज नहीं है, एक व्यक्ति का ध्वज नहीं है, ये सभी धर्मों का, सभी लोगों का ध्वज है। और ये ध्वज का शक्ति का ध्वज है, त्याग का ध्वज है, बलिदान का ध्वज है, एक प्रेरणा का ध्वज है। जो नए युवा कुछ करना चाहते हैं उनके लिए प्रेरणा का ध्वज है। ये सारी जाति, सारी जनजीवन, सब मानवों का ध्वज का प्रतीक है। ये प्रतीक आज हम यहाँ पे आज पूज्य पुष्कर जी के, ब्रह्मा जी के चरणों में लाए हैं। अजमेर शरीफ भी दरगाह जी हम वहाँ पे गए थे, आज भी यहाँ पे आज ये पूजन किया हुआ है, अभिषेक जलाभिषेक चढ़ाया हुआ है। सिंपल सा आज विधायक जी का उद्देश्य है, क्योंकि पूरे भारत के लोगों को ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम आगे बढ़ के क्या करेंगे। तो इस वजह से ये जो ध्वज है पूरे भारत का सबसे बड़ा ध्वज कर्जत जामखेड़ में लहराया जा रहा है। मेरे साथ साथ ये जो तुषार सुलुक जी है, ये इस पूरा ध्वज यात्रा का निर्देशन कर रहे हैं, वो भी आज महाराष्ट्र आए हैं और उनके साथ सभी साथी आज यहाँ पुष्कर पधारे हैं। मैं सभी का स्वागत करूंगा राजस्थान की धरती पर और सभी को एक मनोकामना दूंगा, इस यात्रा को शुभकामना दूंगा कि यात्रा सफल हो और जो हमारा उद्देश्य रोहित दादा पवार जी लेके इस यात्रा को चल रहे हैं वो उद्देश्य सफल हो। सभी को राम राम। आपका नाम और पद बताओ। प्रणव संते, मैं प्रदेश संगठन। महाराष्ट्र में एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री रोहित जी पवार जी के द्वारा संपूर्ण भारत के अंदर यात्रा जो है भगवा यात्रा आज की गई है और संपूर्ण भारत से जामगढ़ में एक बहुत बड़ा भगवा ध्वज लगाया जाएगा और भगवा ध्वज भारत का सबसे बड़ा भगवा ध्वज होगा। रोहित जी का मानना है कि भगवा ध्वज त्याग बलिदान का प्रतीक है और स्वाभिमान का प्रतीक है। संपूर्ण भारत में त्याग और बलिदान की भावनाएं, राष्ट्र का विकास हो, देश और धर्म संस्कृति आगे बढ़े, इसी उद्देश्य को लेकर के भगवा ध्वज लगाया जाएगा और इस उद्देश्य को लेकर के संपूर्ण भारत के प्रमुख तीर्थों से इस खबर मकराना से। मार्बल खनन क्षेत्र कालानाड़ा की रेवट डोंगरी रेंज की एक मार्बल खान नंबर 17/1 में पत्थर गिरने से खान में काम कर रहे एक श्रमिक की मौत हो गई। जानकारी अनुसार रेवट डोंगरी में इकबाल सिसोदिया की खान स्थित है। 49 वर्षीय हेमराज पुत्र लक्ष्मण राम खटीक निवासी गुणावती इकबाल सिसोदिया की खान पर काम कर रहा था। रोजाना की तरह बुधवार को भी वह खान पर काम करने आया था। इस दौरान देर शाम तक वह खान के अंदर ही काम कर रहा था, तभी अचानक ऊपर से पत्थर खान के अंदर नीचे काम कर रहे श्रमिक हेमराज खटीक पर गिरा और वह उसके नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के श्रमिक व लोग खान पर पहुंचने लगे। इस दौरान सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने साथी श्रमिकों की सहायता से शव को खान से बाहर निकलवाया और शहर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मकराना थाना के एएसआई मुमताज खान ने बताया कि फिलहाल मामले में अभी रिपोर्ट नहीं दी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अस्पताल परिसर के बाहर किसी स्थान पर मृतक के परिजनों
व खान मालिक के मध्य मुआवजे को लेकर वार्ता चलती रही। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। खबर मकराना से। दोस्त से मिलने उसके घर गए युवक की बाइक चोरी होने का एक मामला पुलिस थाना मकराना में दर्ज हुआ है। प्रार्थी पन्नाराम भीचर पुत्री सोहन राम भीचर ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि सोमवार 20 सितंबर की शाम 7:15 बजे वह अपनी बाइक संख्या RJ 37 SK 9377 लेकर बोरावट के सोमानी मोहल्ला निवासी रिकब चंद जैन से मिलने उसके घर गया था, जहां बाइक घर के बाहर खड़ी कर वह अंदर चला गया। वापस आने पर उसकी बाइक वहां मौजूद नहीं थी। उसने आसपास सहित परिचितों को बताया। बाइक की काफी तलाश की, परंतु बाइक का कहीं भी कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर मकराना से। नागौर जिले के डेगाना तहसील के ग्राम जालसू खुर्द के रहने वाले छोरे ने नया इतिहास रच दिया है। यहाँ के कबड्डी खिलाड़ी और भारतीय सेना में जवान कमलेश झुंझाड़िया को प्रो कबड्डी लीग के चल रहे ऑक्शन में आज लीग की दमदार टीम यू मुंबा ने खरीद लिया है। उसका सिलेक्शन भी टीम ने बतौर मैन राइडर के तौर पर किया गया है। इस बात की जानकारी प्रो कबड्डी लीग और यू मुंबा के ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई है। जैसे ही यह जानकारी उनके गांव जालसू खुर्द पहुंची है, उसके बाद से परिजनों और ग्रामीणों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इस दौरान पिता पूर्व सरपंच भैरू राम झुंझाड़िया, भाई तेजाराम, एडवोकेट सुशील झुंझाड़िया, अशोक टांडी इड़वा, मुंशी राम झुंझाड़िया, युवा नेता शिव कुमार देशवाल सहित अन्य गांव के लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। पिता पूर्व सरपंच व माता गृहिणी 26 साल के कमलेश के पिता भैरूराम झुंझाड़िया और माता बाऊदेवी यही गांव में ही रहते हैं। पिता भैरूराम पहले गुजरात में रोलिंग मिल ठेकेदार का कार्य करते थे। उसके बाद एक बार जालसू खुर्द सरपंच भी बने। वहीं कमलेश ने भी अपनी प्राइमरी से 8वीं तक की पढ़ाई डेगाना में की। इस दौरान उनके कोच निम्बाराम सियाक रहे, जो अभी PTI के पद पर कार्यरत है। उसके बाद 2 साल के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा संघ के कोच दिनेश चौधरी के पास अजमेर में ट्रेनिंग की। करीब 3 साल पहले कमलेश को कबड्डी की तैयारी के लिए भारत की सबसे बड़ी कबड्डी एकेडमी की गुजरात की साई एकेडमी में भेजा गया। वहां उनका खेल प्रकोष्ठ से आर्मी सिलेक्शन हो गया। इसके बाद आर्मी विभाग से कमलेश का पिछला साल प्रो कबड्डी के लिए गुजरात से आवेदन किया गया था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार यू मुंबा से आवेदन किया और उसको यू मुंबा ने खरीद लिया। 18 लाख रुपए में लगी कमलेश की बोली। प्रो कबड्डी लीग के ऑक्शन में कमलेश को यू मुंबा ने टीम ने उन्हें 8 लाख रुपए में बोली लगाकर अपनी टीम में मैन राइडर खिलाड़ी के तौर पर खरीद लिया। उनके गांव में लोगों ने कहा कि ये पहली बार है, इसलिए उनकी बोली थोड़ी कम लगी है। लेकिन जब पूरा देश और दुनिया इस नागौरी छोरे के कबड्डी के पाले में जलवे देखेगी, तो अगली बार उनकी बोली बहुत ऊंची लगेगी। फिलहाल उनका सिलेक्शन इम्पोर्टेंट था और वो हो गया है। कमलेश के कोच दिनेश चौधरी का कहना है कि कमलेश का शुरू से ही खेल के प्रति अलग जुनून देखने को मिलता था, जिसकी वजह से उन्होंने आज नया इतिहास रचा है। साथ ही उनके खेल को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खेल में चयन होने की संभावना है। आज यू मुंबा टीम प्रो कबड्डी के अंदर सिलेक्शन हुआ। हम पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और ये बचपन से भी चाहता था कि इस मिट्टी के खेल में मैं आगे बढ़ूं और आज उसका सपना पूरा हुआ। तो उसके साथ हमारा भी सपना पूरा हुआ और हमें गर्व है और फक्र है अपने इस लाल पर, और ये आगे अपना नाम रोशन करे, अपने समाज का नाम रोशन करे, यही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत खुशी की और गर्व की बात है कि आज हमारा एक को ट्रेनी कमलेश प्रो कबड्डी सीज़न 8 के लिए सिलेक्ट हुआ। कमलेश को यू मुंबा टीम ने 8 लाख रुपए में ख़रीदा है। कमलेश अब यू मुंबा टीम को रिप्रेजेंट करता हुआ सीज़न 8 में खेलेगा। कमलेश एक होनहार खिलाड़ी हैं। कमलेश ने लगभग 2 साल लगातार अजमेर में रहकर मेहनत करी। उसके पश्चात 2019 में उसने आर्मी ज्वाइन कर लिया। आर्मी में अपनी ड्यूटी करते करते उसने कबड्डी का भी अभ्यास निरंतर रखा और आज वो प्रो कबड्डी में सिलेक्ट हुआ। कमलेश को बहुत बहुत बधाई और सभी खेल प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई कि हमारा कमलेश प्रो कबड्डी सीज़न 8 में चयन हुआ और प्रो कबड्डी खेलने जाएगा। मैं डॉक्टर दिनेश चौधरी, कबड्डी कोच, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। धन्यवाद। कमलेश झुंझाड़िया सन ऑफ भैरूराम जी झुंझाड़िया, निवासी कोतली, पहले स्थानीय स्तर पर डहगाना में श्री बालाजी हॉस्टल में तैयारी करता था। उसके बाद में उसने अजमेर रहकर डॉक्टर दिनेश चौधरी के सानिध्य में चंद्रवाड़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। साल भर वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद वो गुजरात गया, गांधीनगर साई सेंटर में। उसने वहाँ निरंतर रहकर तैयारी की। वहाँ रहते हुए उसका राज रिजर्व दिल्ली में आर्मी में हो गया। फिर भी उसने अपने गेम की निरंतर अभ्यास जारी रखा और धीरे धीरे उसका जो उद्देश्य लक्ष्य था और प्रो कबड्डी यू मुंबा में अभी हाल ही में उसका। फिलहाल के लिए मकराना बुलेटिन में सिर्फ इतना ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ।